नमस्कार दोस्तों, दिस इज अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेवन स्पेंसर टेक्निक। क्या होता है ये सेवन स्पेंसर टेक्निक। अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन सोल्जर का केस हुआ है और वो फ्रोजन स्टेज में है, ठीक है, फ्रोजन स्टेज में है, तो हम लोग इस सेवन स्पेंसर टेक्निक का यूज करके उसके एडिशन को आसान तरीकों से तोड़ सकते हैं और उसको हम लोग पेन से रिलीव भी करवा सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके जानेंगे कि ये सेवन स्पेंसर टेक्निक क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए जानते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट के पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। पेशेंट जो है उसका जो अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, ये मान लिया जाए इसका फ्रोजन सोल्जर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो है सीलिंग की तरफ ये फेस करेगा। इस तरह से हम लोग पेशेंट को पोजीशन करेंगे। सेकंड में हम पैरों को फोल्ड कर देंगे, पैरों को क्या करेंगे, बेंड कर देंगे, ताकि हमारा ये रोलिंग रुक जाए। जब भी हम लोग मोबिलाइज करें तो ये रोल ना हो, बॉडी रोल ना हो, इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अब पहला जो हमारा सेवन स्पेंसर टेक्निक का जो पहला पार्ट है, दैट इज एक्सटेंशन पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेफल हैंड है, सेफल हैंड को हम लोग ग्लेनियोहुमरल जॉइंट को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से रैप करेंगे, और हमारा जो कॉर्डेड हैंड है उसको इस तरह से इसके एल्बो को रैप करेंगे। उसके बाद पेशेंट के हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंशन डायरेक्शन में इसको इस तरह से हम लोग पुश करेंगे, जब तक ये रेस्ट्रिक्टिव बैरियर ना आ जाए, पेशेंट बोले कि अब बस इतना ही, ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव बैरियर बनेगा, ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव बैरियर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से ऑक्सीलेटरी मोशन, जहां पर हमारा रेस्ट्रिक्टिव बैरियर आया वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन देंगे। 18 से 20 सेकंड का एक ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीलेटरी मोशन से क्या होगा, यहाँ पर जो बैरियर है, एक्सटेंशन पोजीशन में जो बैरियर है वो टूटेगा और इससे हमारा एक नया बैरियर क्रिएट होगा। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ये एक नया बैरियर क्रिएट करने का। इस तरह से हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन करेंगे। उसके बाद हम लोग मसल्स एनर्जी टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम पेशेंट से बोलेंगे आप अपना प्रेशर 20 to 30% एनर्जी आप हमारे हाथ में उल्टे डायरेक्शन में दो, बस। अब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करो, इस तरह से नहीं, उल्टे उल्टे हाथ। बहुत अच्छा, 1 2 3, बस। तो ये जो पोजीशन था हमारा पहला स्टेप था, सेवन स्पेंसर टेक्निक का पहला स्टेप था एक्सटेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन पोजीशन में करने के लिए ये हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपने इस तरह से पोजीशन करेंगे। ये जो हमारा हैंड होगा, सेफल हैंड, इस तरह से इसको रैप करेंगे और ये इस तरह से जहां तक ये लास्ट हो, जहां तक ये बैरियर बने, बैरियर तक, जैसे पेशेंट का ये बैरियर आया, रेस्ट्रिक्टिव बैरियर आया, उसके बाद सेम पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीलेटरी मोशन यहाँ क्रिएट करेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लोग मसल्स एनर्जी टेक्निक का अप्लाई यहाँ पे भी करना है। आप मेरे हाथों को पुश करोगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश कीजिए, बस। पुश करो हाथों को, बस। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये होता है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। सेकेंड स्टेप क्या है, सरकमडक्शन। सबसे पहले हम लोग हमारा जो सेफल हैंड है उससे हम लोग ग्लेनियोहुमरल जॉइंट को इस तरह से रैप करेंगे। हमारा जो कॉर्डेड हैंड होगा वो इस तरह से हम लोग एल्बो को रैप करेंगे। उसके बाद एक स्मॉल सा एडक्शन होगा, ठीक है, स्मॉल एडक्शन होगा। एडक्शन के बाद हम लोग को क्या करना है, इस तरह से एडप्शन होगा। उसके बाद एक माइल्ड सा प्रेशर हमारे ग्लिनोइड कैविटी की तरफ, एक माइल्ड सा प्रेशर जाएगा। जो हमारा कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी, इसके तरफ हम लोग एक स्मॉल सा फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स नहीं, एक स्मॉल सा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडक्शन विथ माइल्ड कंप्रेशन। एंड इसके बाद हम लोग एक छोटा सा माइल्ड कंप्रेशन देने के बाद, एक प्रेशर देने के बाद ग्लिनोइड कैविटी की तरफ हम लोग एक सर्कुलेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे, clockwise, 18 to 20 seconds clockwise, and then after anti-clockwise।
ठीक है। हम लोग एक शुरुआत एक छोटे से आर्क से करेंगे, फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इस आर्क बड़ा होते जाए, ये आर्क बड़ा हो जाए। इट इज सर्कमडक्टरी मोशन, इट इज आवर थर्ड स्टेप। नाउ नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एबडक्शन विथ ट्रैक्शन। आइए देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले पेशेंट के हाथों को इस तरह से एबडक्ट करना है टू द एंड रेंज ऑफ बैरियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा, पिछला बार जो था थर्ड स्टेप जो था इसमें क्या था, एक माइल्ड सा ग्लेनोइड कैविटी की तरफ कंप्रेशन था, लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोग को एक ट्रैक्शन पैदा करना है। क्या करना है, ट्रैक्शन पैदा करना है। इस तरह से आप किसी का हेल्प भी ले सकते हो इस स्टेप में, मैं खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना है, इस हाथ को हम लोग ग्लेनोइड कैविटी की तरफ, ग्लेनोमेरुलर जॉइंट के पास इस तरह से रैप करेंगे। एक नॉर्मल सा ट्रैक्शन फोर्स रहेगा ऊपर की ओर और सेम मोशन होगा, सर्कमडक्टरी मोशन। और हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज करेंगे थोड़ी देर, ठीक है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रैक्शन विथ सर्कमडक्टरी मोशन, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज ट्रैक्शन विथ सर्कमडक्टरी मोशन, ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। हमारा जो पांचवा स्टेप है सेवन स्पेंसर टेक्निक का, हम लोग उसको कैसे करेंगे, सेम पोजीशन, हम लोग पेशेंट के इस हाथ को इस तरह से फोल्ड करेंगे, हमारा जो सेफल हैंड होगा इस तरह से पोजीशनिंग करेगा। और इसमें क्या ध्यान देना है, ये जो हमारा होगा एडक्शन होगा, इसके पेशेंट के हाथ को बोलेंगे वो हमारे फोर आर्म्स को इस तरह से रैप करे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पकड़ो इसको, इस आर्म को रैप करवा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रैप करेंगे एंड हम लोग ये रेस्ट्रिक्टिव बैरियर तक हम पेशेंट के हाथ को ले जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी विल अप्लाई ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या करेंगे इसमें, फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा इसको। सबसे पहले पेशेंट के हाथ को, अपने फोर आर्म्स को इस तरह से रैप करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा ट्विस्ट हो जाना है और एक बैरियर क्रिएट होगा। हम लोग जैसे ही एडक्शन करेंगे, एडक्शन विथ इंटरनल रोटेशन, दैट इज इंटरनल रोटेशन, देन हम लोग को एक बैरियर मिलेगा, तो उस बैरियर को तोड़ने का कोशिश करेंगे। एंड जैसे ही बैरियर मिलता है हम एक ऑक्सीलेटरी मोशन यहाँ देंगे, दिस इज ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड वी कैन ऑल्सो अप्लाई मसल्स एनर्जी टेक्निक्स इन दिस ऑल्सो, ठीक है। ये जो था हमारा फिफ्थ पार्ट था। जो हमारा सिक्स पार्ट है दैट इज फॉर इंटरनल रोटेशन। जो सबसे ज्यादा जो फ्रोजन सोल्जर के केस में जो लॉक पोजीशन होता है वो इंटरनल रोटेशन लॉक हो जाता है, तो उसके एडिशन को तोड़ने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है, सिक्स पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के इस तरह से हाथों को पोजिशनिंग करेंगे, हमारा हाथ जो होगा सेफल हैंड होगा, इस तरह से पोजीशन होगा यहाँ, ठीक है। जहां तक पेशेंट का ये हाथ जाए वहां तक हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी विल अप्लाई एक बैरियर तक पेशेंट के हाथ को ले जाएंगे, एक रेस्ट्रिक्टिव बैरियर तक पेशेंट के हाथों को ले जाएंगे। उसके बाद एक ऑक्सीलेटरी मोशन देंगे इस तरह से, ये ऑक्सीलेटरी मोशन अप्लाई करेंगे। 18 से 20 सेकंड तक करेंगे हम लोग, 2 से 3 रेपिटेशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। देन वी विल अप्लाई मसल्स एनर्जी टेक्निक, हाथों को पुश कीजिए, बस। नाउ अपोजिट साइड, पुश माय हैंड्स विथ, बस, ओके। ये जो था हमारा पार्ट, सिक्स पार्ट था। नाउ वी विल स्टार्ट द सेवंथ पार्ट ऑफ सेवन सेंसर टेक्निक। सेवंथ पार्ट में क्या है, डिस्ट्रैक्शन विथ एबडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के हाथों को अपने आर्म पे रखेंगे, इस तरह से शोल्डर पे रखेंगे। पेशेंट के हाथों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर पे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा हैंड है, इस तरह से हमारे हाथों को क्या करना है, इस पे अपने लेग्स रख दो। उसके बाद जो हमारा हाथ है इसको इस तरह से लॉकिंग पोजीशन में रखना है। और ये जो है हमारा ग्लेनोहेमरल जॉइंट है, ठीक है, उसके जस्ट ये लाइनिंग के जस्ट नीचे हम लोग इस तरह से रैप करेंगे, ठीक है। रैप करने के बाद इंफीरियर ट्रांसलिंग मोशन क्रिएट करना है इस तरह से।
इसको भी हम लोग 15 से 20 टाइम करेंगे। इससे हमारा जो इंफेरियर कैप्सूल है वो डिसॉल्व होगा, इंफेरियर कैप्सूल्स का जो एडिशन है वो टूटेगा, and the patient will get more and more relief. That is inferior translatory motion. Okay, तो ये जो था हमारा 7 स्पेंसर टेक्निक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।